श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शनिचराय नमः। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन। शनि जो कि बहुत ही न्यायप्रिय देवता है और जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल प्रदान करते हैं। लेकिन आम धारणा में शनि को पाप ग्रह माना जाता है और उन्हीं टेढ़ी नज़र से बचने के लिए हर कोई दुआ मांगता है। सप्ताह के दिनों में भी शनिवार का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। जो भी जातक शनिदेव के प्रकोप से पीड़ित होते हैं, ज्योतिषाचार्य उन्हें शनिवार को शनिदेव की पूजा करने व व्रत रखने की सलाह देते हैं। तो आइए जानते हैं शनि व्रत कथा व पूजा विधि के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में श्री शनिदेव जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं शनिवार की व्रत कथा। बात बहुत समय पहले की है, जब देवी देवता ऋषि मुनि आदि स्वर्गलोक से लेकर भूलोक तक विचरण कर सकते थे। उस समय एक बार क्या होता है कि स्वर्गलोक में वास कर रहे हो नवग्रहों में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन है। विवाद ज़्यादा बढ़ गया और नवग्रहों के आपसी विवाद से जनजीवन प्रभावित होने लगा। ऐसे में सब अपनी शंका का समाधान करने के लिए देवराज इंद्र के दरबार में जा पहुँचे। अब उनकी समस्या को सुनकर खुद इंद्र भी हैरान रह गए कि अब जवाब दे तो क्या दे। उन्होंने कहा कि भूलोक में राजा विक्रमादित्य बहुत ही सुलझी हुई राजा है। वे तुम्हारी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। सभी ग्रहों राजा विक्रमादित्य के दरबार में हाजिर हो गया। जब विक्रमादित्य भी एक बार तो हैरान हुए कि क्या जवाब दे। किसी को भी छोटा बड़ा बताने पर वह नाराज हो सकते हैं और उनकी नाराजगी का तात्पर्य होगा राजा व प्रजा की तकलीफें बढ़ना। उन्होंने एक युक्ति सूची और सोने चांदी से लेकर लोहे तक सभी देवताओं के लिए अलग अलग धातु के सिंहासन उन्हें बनवाया और कहा कि जिसका जो भी आसन है धारण करे। जिसका सिंहासन सबसे पहले है सोने का है वह सबसे बड़ा, जिसका सबसे पीछे है वह सबसे छोटा। अब लोहे का सिंहासन सबसे पीछे था जो कि शनिदेव के लिए था। बाकी देवता विक्रमादित्य के इस फैसले से खुश हुए, लेकिन शनिदेव उनसे नाराज हो गए और विक्रमादित्य को कहा कि तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। अरे मूर्ख, सूर्य बुध शुक्र एक राशि में 1 महीने, मंगल 1.5 महीने, चंद्रमा 2 महीने, 2 दिन तो बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं एक राशि में 2.5 साल से लेकर 7 साल तक रहता हूँ। तुमने मेरी अपमान करके ही ठीक नहीं किया है, सावधान रहना। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ लिए और जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। फिर सभी देवता वहां से प्रस्थान कर गए। अब वह दिन भी आ गया कि विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 की दशा आई। अब शनिदेव घोड़ा व्यापारी के रूप में विक्रमादित्य की नगरी में जा पहुँचे। विक्रमादित्य ने घोड़ा पसंद किया और उस पर सवार हो गया। उनके सवार होते ही घोड़े को तो जैसे पंख लग गए। वह बहुत तेजी के साथ दौड़ता हुआ सुदूर वन में विक्रमादित्य को ले गया और वह पटक कर अदृश्य हो गया। अब विक्रमादित्य जंगल में मारे फिरने लगे, लेकिन अपने राज्य लौटने का रास्ता न सूझा। भूख प्यास से भी हाल बेहाल हो गया। एक चरवाहा दिखाई दिया
तो अपनी अंगूठी देकर उससे पानी पिया और पास के नगर जाने का रास्ता पूछा। चलते चलते नगर में पहुंच गए और एक सेठ की दुकान पर सुस्ताने के लिए बैठ गए। उनके बैठते ही अचानक दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। सेठ ने सोचा बहुत भाग्यवान व्यक्ति है। राजा जाने लगे तो सेठ ने रोक लिया और उनसे भोजन करने का अनुरोध किया। सेठ राजा को भोजन करता हुआ छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। अब खाते खाते विक्रमादित्य क्या देखता है कि उनके सामने की खूंटी पर टंगे हार को खूंटी निकल रही है। सेठ जब तक वापस आया हार गायब। सेठ का संदेह सीधे विक्रमादित्य पर गया। उसने नगर के सैनिक बुलाकर विक्रमादित्य को उनके हवाले कर दिया। नगर के राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने के आदेश दे दिया। अब विक्रमादित्य की गत बहुत बुरी थी। लूंच पूंछ अवस्था में पड़ा करने लगा और उस मनहूस घड़ी को याद करने लगा जब वह घोड़े पर सवार हुआ। इतने में एक तेली उधर से गुजरा और उसे विक्रमादित्य पर रहम आ गया। उसने उसे अपने कोहलू पर बैठा दिया और बैलों को हाँकने के काम में लगा दिया। इससे विक्रमादित्य का भी समय कटने लगा और उसे भोजन भी मिलने लगा। धीरे धीरे कष्टपूर्ण दिन बीतने लगा और शनि की दशा की समाप्त होने को थी। वर्षा ऋतु आई। मेघ छाने लगे तो एक रात विक्रमादित्य मल्हार गाने लगे कि वही पास से राजकुमारी मन भावने की सवारी निकाल रही थी। जैसे ही राजकुमारी के कानों में विक्रमादित्य के स्वर पड़े वह मुग्ध हो गया। उसने पता किया तो पता चला कि कोई अपंग गा रहा है। राजकुमारी ने ठान लिया कि वह विक्रमादित्य से विवाह करेगी। उसने अपने पिता महाराज के समक्ष अपनी इच्छा को रखा। समझाने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ तो एक राजा को अपनी बेटी के सामने झुकना पड़ा और उसका विवाह विक्रमादित्य के साथ करवा दिया। रात को विक्रमादित्य को सपने में शनिदेव दिखाई दिए और कहा कि मेरी शक्ति से तुम अब परिचित हो गए होंगे। विक्रमादित्य को सारी बातें याद हो गई और याद आई और शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, मुझे आपकी शक्तियों का अच्छे से ज्ञान हो गया है। आपसे विनती है कि जैसे मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी और के साथ ना हो। तब शनिदेव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। आज के बाद जो भी मेरे लिए व्रत रखेगा, मेरी पूजा करेगा, चींटों को आटा खिलाएगा और मेरा ध्यान करते हुए इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, वह सभी कष्टों से मुक्ति होगा और उनकी मनोकामना पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गया। जब राजा सुबह उठा तो उसने अपने हाथ पैर भी सलामत पाया। उसे सलामत देखकर राजकुमारी की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब विक्रमादित्य ने राजकुमारी को सारी बात बताई। इसके बाद वे राजा मिलकर अपने राज्य लौटने की इच्छा जताई। सेठ को जब पता चला कि विक्रमादित्य राजा है तो वह आकर गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा। विक्रमादित्य ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि सब शनि महाराज का किया धरा था। अब सेठ ने फिर से उन्होंने अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण दिया। यह भी सबके सामने चमत्कार हुआ। जो हार खूंटी ने पहले निगल लिया था वह उस हार को वापस उगल रही थी। सबने शनिदेव की इस माया को देखकर नमन किया। नगर सेठ ने भी अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। अब विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपने राज्यों में वापस लौटे तो लोगों ने उनके जोरदार स्वागत किया।
अगले ही दिन विक्रमादित्य ने पूरे राज्यों में घोषणा करवा दी कि शनिदेव सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली है और आपसे सारी प्रजा शनिदेव को व्रत उपवास करेगी, शनिदेव का पूजन करेगी। शनिवार व्रत पूजा विधि। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह मान्यता है कि शनिदोष से मुक्ति पाने के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनिदेव की पूजा करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है। व्रत के लिए शनिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए और तत्पश्चात भगवान हनुमान व शनिदेव की आराधना करते हुए तिल व लौंग युक्त जल पीपल के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शनिदेव की प्रतिमा के समीप बैठकर उनका ध्यान लगाते हुए मंत्रोच्चारण करना चाहिए। पूजा करने के बाद काले वस्त्र किसी गरीब को दान करना चाहिए। अंतिम व्रत को शनिदेव की पूजा के साथ साथ हवन भी करवाना चाहिए। बोलो शनिदेव की जय। प्रिय मित्र एवं माताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया प्लीज़ वीडियो को एक लाइक एंड शेयर करें और आपके चैनल वास्तु भगवान की को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपका हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो के देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।